राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा हुआ था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। राजा इंद्रसेन के पूछने पर नारद जी ने कहा, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को पितरों का श्राद्ध करे। दिन में एक समय भोजन व रात्रि को भूमि पर शयन करे। एकादशी के दिन सुबह प्रातःकालीन समय में जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करे। फिर शालिग्राम जी की मूर्ति की धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करे। विष्णु भगवान की भी धूप, दीप, रोली, मूली, पुष्प, नैवेद्य से पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। उसी भोजन में से ब्राह्मण को भोजन देवे। उस दिन अनाज का भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार का भोजन ब्राह्मणों को कराए और खुद करे। उसी समय गो को भी थोड़ा भोजन दे। रात्रि जागरण कीर्तन करे। द्वादशी भोजन के पूर्व इस व्रत के फल का संकल्प पिता अर्थात पितरों के निमित्त कर देवे। जैसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बताया था, राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया, जिससे उसके पिता को स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। राजा इंद्रसेन को भी इस व्रत के पुण्य से मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है। तो हो सकता है तो एकादशी का व्रत करे। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो इस कथा और महत्व को अवश्य सुने। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही व्रत उपवास की कथा कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।